जय मसीह की सब लोगों को। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में, और हम जाते हैं प्रभु के वचन में, देखते हैं आज प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातें करता है। हालेलुया। हम पढ़ते रोमियो इसका 8 अध्याय 17 वचन में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत के लोगों, प्रभु यीशु मसीह हर बार हमारे साथ वचन से बात करता है, और इस वचन में भी उसने हमारे लिए गहरे भेद दिए। खुदावंत के लोगों, अगर हम पढ़ते हैं तो वचन की शुरुआत ऐसे 17 की, और यदि संतान है, क्या है? हम संतान है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो भी मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर ने उसकी संतान होने का अधिकार दिया है। अगर हम अभी यीशु मसीह में जीवन जी रहे खुदावंत के लोगों, तो हम परमेश्वर की संतान है। जो भी हमें हाथ लगाता है परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर की संतान को हाथ लगाता है। अगर आप किसी को हाथ लगाते हो, उसको स्पर्श भी करते हो, उसको टच भी करते हो, तो वो परमेश्वर की संतान का स्पर्श होता है। इसलिए आप जब भी किसी बीमार के लिए उस पर हाथ रख के प्रार्थना करते हो, आप उसको टच करते हो, उसी समय वो व्यक्ति चंगा हो जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इससे गहरे भेद खुदावन ने हमें दिए कि आगे जाके हम देखते हैं तो परमेश्वर कहता है यदि संतान है तो वारिस भी। परमेश्वर ने हमें संतान होने का अधिकार दिया और वारिस भी ठहराया है। हम परमेश्वर के वारिस है खुदावंत के लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है वरम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। क्या कहता है वचन? परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। मतलब मसीह के साथ हमें उसने अपना वारिस बनाया है। मतलब मसीह को, यीशु मसीह को जो कुछ मिला है, वो सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु मसीह देखा वो महिमा का जीवन जी रहा है। परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है कि परमेश्वर ने हमें महिमा का जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसने ग्लोरियस लाइफ दिए खुदावंत के लोगों। हालेलुया। और आगे देखो तो लिखा गया है जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। वचन कहता है अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो हम वो महिमा भी पाएंगे। लेकिन ये दुख किस बात के लिए लिखा गया है, ये आज तक मसीह लोगों को समझ में नहीं आया है। क्योंकि लोगों को लगता है अगर मैं कोई बीमारी में हूँ, अगर मैं कर्जे में हूँ, मैं कर्जों से परेशान हूँ, बीमारी से परेशान हूँ, अगर मैं ये दुख उठा रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ महिमा भी पाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह इस दुख के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप चंगे होने के लिए उसने कोड़ों की मार खाई है। जो दुनिया के दुख है खुदावंत के लोगों, वो उसने सारे पूरे कर दिए खुद से, और हमें परमेश्वर ने सारे दुखों से आजादी दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आया ही इसलिए था कि हमारे सारे दुख वो खुद पे ले और हमें सारे दुख से वो आजाद कर। देखो अगर हम वचन पढ़ते लूक का 2 अध्याय उसमें 9 में लिखा है, देखो क्या लिखा है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। देखो यीशु मसीह के जन्म के पहले की बात है। चरवाहे क्या कर रहे थे? अपनी भेड़ें चरा रहे थे, और रात का समय था, इसलिए वो सब अपनी भेड़ों को एकत्रित करके बैठ गए थे। और उसी समय क्या हो गया? बाइबल कहती है वहां पे एक दूत उतर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वहां पे दूत उतर आया स्वर्ग से, और दूत ने उनसे बात की। क्या बात की? देखो 10 वचन में लिखा है तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा। हालेलुया। देखो कोई इंसान बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बोल कौन रहा है? स्वर्गदूत बात कर रहा है। हालेलुया। और क्या लिखा है? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो। हालेलुया। क्या? मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है वचन? मैं तुम्हें बहुत आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, वो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। सुसमाचार कैसा है खुदावंत के लोगों? आनंद का है। किसी के पास सुसमाचार जाता है तो बाइबल कहती है उसके पास आनंद जाता है। अगर खुदावंत के लोग, हमने किसी बीमार को कहा, उसके पास सुसमाचार लेके
लेके गए और हमने उस बीमार को कहा कि तू इस बीमारी में रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकता है, तो वो खुदावंत के लोगों बीमारी से फ्रस्ट्रेट हो गए। वो कैसे यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसे कहेंगे कि तू प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया, अगर तू विश्वास करेगा तो तू इस बिस्तर से उठ जाएगा। हालेलुया, तू पूरी तरह से चंगाई से जीवन जिएगा। सुसमाचार है खुदावंत के लोगों, हालेलुया, ना कि तुम दुखों में रहकर, बीमारी में रहकर परमेश्वर की महिमा करोगे, क्योंकि उसने हमें कोड़ों की मार से चंगाई दे दी। हमारी जो बीमारियां थी वो खुद पे लेके, हालेलुया, हमें उसने उस बीमारियों से आजाद कर दिया है। और बीमारियों से नहीं, सारी चीजों के लिए यीशु मसीह का वचन कहता है जो दुख तुम्हारे थे वो सारे के सारे दुख मैंने उठाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार कौन सा था? आनंद का सुसमाचार था खुदावंत के लोगों। जब भी हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमें परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, आनंद मिलता है। हालेलुया, हमारे जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और हम आनंद में जीवन जी सकते हैं। अगर देखा जाए खुदावंत के लोगों, उस वचन में लिखा था कि मसीह के साथ दुख उठा है। हालेलुया, तो ये दुख कौन सा था खुदावंत के लोगों? बाइबल में वचन कहता है कि मेरे नाम के कारण, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लोग तुम्हें सताएंगे। हालेलुया, ये दुख परमेश्वर हमसे कह रहा है कि बस तुम उसके नाम से सताए जाओगे। हालेलुया, ये दुख तुम्हें उठाना पड़े। और बाकी का जो दुख है, अगर हम फर्स्ट नजर से देखेंगे तो जो दुख रहता है एक इंसान के लिए, वो उस दुख से परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप में से कई लोग भी होंगे जो ये बात भी कहेगा कि पौलुस ने देखो कितना दुख उठाया, उसको मारा गया, उसको पथराव कर दिया गया, तो पौलुस ने भी कितने सारे दुख उठाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन खुदावंत के लोगों, जो परमेश्वर हमसे वचन से बात करना चाहता है ना, वो हम देखते नहीं है। हालेलुया, हम बस इतना ही देखते हैं कि पौलुस को मार दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस को मारा, उसको लूटा, उसको डाकुओं ने तकलीफ दी। बस हम पौलुस की तकलीफें पढ़ते हैं खुदावंत के लोगों, लेकिन पौलुस हमसे उस दुखों में से बताना क्या चाह रहा था, ये हम अनसुना कर देते हैं। हालेलुया, देखो ये पौलुस कह रहा है रोमियो की 8:35 में, क्या कह रहा है देखो, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए। हालेलुया, वो कहता है, हालेलुया, जितने भी सारे खुदावंत के लोगों पौलुस ने दुख, हालेलुया, सहे, पूरे के पूरे दुख उसने यहाँ पे बताए। क्या? संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सारे दुख यहाँ पे वो बता रहा है। और 37 वचन में वो कहता है, क्या कहता है? परंतु इन सब बातों में, हालेलुया, इन सब बातों में जो दुख मैंने उठाए, वो कहता है इन सब बातों में हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? मसीह के द्वारा, रिबाला शेके से कलरवा, वो कहता है हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये कोई भी, हालेलुया, ये दुख हमें खुदावंत बढ़ने से रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इन सभी दुखों पर हमें जय दी है। हालेलुया, वो कहता है कि जीवन से भी बढ़कर जीवन उसने हमारे लिए दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम मसीह में जीवन जी रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत सारे दुखों में से, कष्टों में से जा, तो खुदावंत के लोगों अपने मसीह को जाना ही नहीं है। कि जो लोग मसीह को जानते ना, उनको इस दुखों की आग भी नहीं लगती, गंध भी नहीं लगता खुदावंत के लोगों, क्योंकि उनमें मसीह का आनंद, हालेलुया, कार्य करते रहता है। हालेलुया, हमारे अंदर जितना मसीह का आनंद होगा खुदावंत के लोगों, हम उतना जीवंत जीवन जी सकते। इस पौलुस में खुदावंत के लोगों मसीह के लिए परमेश्वर का आनंद भरा हुआ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में जीवन जीने के लिए परमेश्वर के आनंद से ये भरा हुआ था खुदावंत के लोगों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इतने समस्या से, इतने दुखों से ये गया, और वो फिर भी कहता है कि इन सब में, हालेलुया, क्या? मैं जीवन से भी
गड़बड़ करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा जीतने का जीवन जीता हूं, बाइबल कह रही है। हालेलुया। और एक जगह वो ऐसे भी कहता है कि मैं जब संकट में जा रहा था, मैं परेशानी से गुजर रहा था, तब वो कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने मसीह को जाना है, आप प्रभु यीशु मसीह के आनंद से भरे हुए हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो ये सारी चीजों में खुदावंत के लोगों बाइबल कहते हैं बलवंत हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं है, हालेलुया, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कोई निराशा नहीं है जो मसीह के लोगों को खत्म कर सकती है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने वो सारी निराशा, वो बीमारियां अपने ऊपर ले ली है। हालेलुया, बाइबल कहती है, हालेलुया, जब यीशु मसीह उस गत्सेमने बाग में प्रार्थना कर रहा था, पसीना लहू बनकर टपक रहा था, इस तरह से खुदावंत के लोगों परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने निराशा सही है। उसको पता है कि निराशा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो निराशा उसने क्यों सहन की? क्योंकि हम कि उस निराशा से, उस दुखों से आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत के लोग, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के आनंद से भरे हुए लोग रहेंगे तो हमें ये दुखों का गंध भी हमारे पास में आ सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम निर्बल होंगे तभी हम बलवंत होकर जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की आनंद से भरना होगा खुदावंत के लोगों। अगर हम पुराने नियम में पढ़े तो पुराने नियम में 3 लोग थे कि वो परमेश्वर के आनंद से भरे हुए थे। हालेलुया, और ऐसा आनंद से वो भरे हुए थे खुदावंत के लोग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि आग की भट्टी भी उनका कुछ नहीं कर सकी। बाइबल कहती है कि पुराने नियम में शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, ये 3 नाम के, हालेलुया, परमेश्वर के दास थे। हालेलुया, और वो नबूकदनेस्सर राजा के टाइम में अपना जीवन जी रहे थे। उस नबूकदनेस्सर ने क्या किया? अपनी मूर्ति बनाई, सोने की अपनी मूर्ति बनाई खुदावंत के लोगों, और सभी राज्यों को, पूरी की पूरी उसकी सेनाओं को उसने कह दिया, पूरी की पूरी उसके प्रजाओं को उसने कह दिया क्या? जब बांसुरी बजेगी, जब हालेलुया ढोल नगारे बजेंगे, तुम मेरे मूर्ति के आगे घुटने टेक देने की। लेकिन बाइबल कहते हैं खुदावंत के लोगों, जब नगारे बजे, सारे के सारे नबूकदनेस्सर राजाओं की प्रजा ने नबूकदनेस्सर राजा की उस मूर्ति के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन ये 3 ऐसे आदमी थे, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, उन्होंने, हालेलुया, रिबिरी से कलबा, उन्होंने उस राजा के मूर्ति के आगे अपने घुटने टेके नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और उनको सजा मिली। क्या सजा मिली? कि उनको आग की भट्टी में डाला गया। हालेलुया, आग की भट्टी में भी उनको ऐसे डाला गया, हालेलुया, कि आग की भट्टी 7 बार ज्यादा गर्म की गई। उनको उनके मोजे पहनाए गए, उनको कपड़े पहनाए गए, हालेलुया, कि ये पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या हो जाए, जल जाए। और वो जब वो राजा कह रहा था उनको, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को, कि तुम मेरे मूर्ति के आगे घुटने टेक दो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें आग की भट्टी में नहीं डालूं। लेकिन खुदावंत के लोगों, तब ये परमेश्वर के सच्चे दास, हालेलुया, जो परमेश्वर के आनंद से भरे हुए थे, वो उस राजा को कहते, आप को जवाब देने के लिए हमको कोई भी प्रयोजन नहीं है। अगर हम आग की भट्टी में जाएंगे तो परमेश्वर हमें आग की भट्टी में छुड़ाने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, समर्थ है। हालेलुया, आगे जाके भी कहते, इतने आनंद से वो भरे हुए थे कि वो आगे जाकर भी कहते, अगर उसने छुड़ाया नहीं तो भी कुछ नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा आनंद, ऐसा विश्वास उनमें, वो आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। और दानियल 3:23 के वचन में लिखा गया है, देखो पढ़ते हम, क्या लिखा गया है? और उसी धगधगते हुए भट्टे के बीच ये 3 पुरुष, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा, हालेलुया, देखो ये 3 को अंदर डाला गया उस आग की भट्टी में, हालेलुया, और सब लोग देख रहे थे कि ये लोग किस तरह से, हालेलुया, जल जाते। लेकिन तभी क्या हुआ? देखो 24 वचन आगे लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, हालेलुया, और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। हालेलुया, राजा उनको मंत्रियों से कहता है कि हमने 3 पुरुष डाले थे ना। फिर आगे देखो क्या लिखा, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो राजा अपने मंत्रियों से कहने लगा, हमने तो 3 पुरुष आग की भट्टी में डाले थे, हालेलुया, लेकिन मुझे ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे 4 दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया, और वो तीनों को जो हमने डाला था, हालेलुया, वो तो आराम से उस आग में टहल रहे हैं। हालेलुया, उनको कोई भी हानि नहीं पहुंची। कि परमेश्वर का वचन कहता है
तू आग में से जाएगा, हालेलुया, तो आग की गंध भी तुझे लगेगी नहीं, हालेलुया। तू नदी में से भी जाएगा तो नदियां तुझे डुबा नहीं सकेगी, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आनंद से भरे हुए लोग थे, उन्हें वचन पता था, और जैसे ही वो अंदर गए खुदावंत के लोगों, उन्हें कुछ भी हानि नहीं हुई, कुछ भी उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ खुदावंत के लोगों, हालेलुया। और आगे देखते फिर लिखा है, फिर नबूकदनेस्सर ने उस धकधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। राजा ने उनको पुकारा कि तू बाहर आ जा, बाहर आ जाओ आप लोग, हालेलुया। और फिर वो तीनों के तीनों बाहर आ गए। और आगे देखो फिर क्या हुआ है, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजाओं के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, हालेलुया। न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब बाइबल कहती है उनको उस आग की भट्टी में डाला गया, हालेलुया, परमेश्वर के आनंद से इतने भरे हुए लोग थे कि आग की गंध भी उन्हें, खुदावंत के लोगों, हालेलुया, उनके शरीर पर लगी नहीं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत के लोगों, उनके सर का बाल भी झुलसा नहीं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इन तीनों की तरह हमें भी परमेश्वर के आनंद में भरकर जीवन जीना है, हालेलुया। इनको आग की भट्टी में डाला गया, फिर भी वो आग इनका कुछ नहीं कर पाई, हालेलुया। और फिर राजा ने आदेश दे दिया कि शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वरी सच्चा परमेश्वर है, उसके नाम से घुटने टेके जाए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हुई, परमेश्वर का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गौरव किया गया है खुदावंत के लोगों। हमें भी परमेश्वर के लोगों, जब हम मसीह जीवन जी रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के आनंद से भर के जीवन जीना है। कि कोई भी दुख आ जाए, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, कोई भी दुख आ जाए तो हमें उसकी गंध भी नहीं लग सकती, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर का जीवन जी रहे, उसका कलाम कहता है कि मैं तुम्हें आनंद का समाचार सुनाऊंगा, हालेलुया। उसके उपस्थिति में आनंद है खुदावंत के लोगों। जब हम आनंद का जीवन जिएंगे, उस दुखों की गंध भी हमें नहीं लग सकती, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में कोई दुख आया था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन है खुदावंत के लोग, हालेलुया। और उसका वचन वो जब कहता है तो कार्य किए बिना वापस कभी नहीं आता, हालेलुया। नेहम्याह कहता है यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या? यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। गढ़ मतलब क्या? ताकत है, हालेलुया। नेहम्याह कहता है कि परमेश्वर तुम्हारा आनंद है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का आनंद तुम्हारा गढ़ है, यहोवा का आनंद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा का आनंद तुम्हारी ताकत है, ये नेहम्याह कहता है। अगर हम परमेश्वर से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसके आनंद से भर के जीवन जिएंगे तो हमें खुदावंत के लोग, हालेलुया, कोई भी हिला नहीं सकता, हालेलुया। इसलिए गीतकार ने खूब सुंदर तरीके से गाया है गाना, हालेलुया। क्या? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, दुनिया में यीशु है मेरी ताकत, ओ मेरा आनंद हर एक दिन, ओ मेरा सहारा है प्यारे यीशु, मेरे यीशु। हमें ये परमेश्वर ने जीवन दिया है कि हम दुखों से मुक्त और आजाद होकर जीवन जिए, हालेलुया। अगर हम 1 पतरस और उसका 2:9 में पढ़ते तो वहां पे लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। उसका कलाम कहता है खुदावंत के लोगों, तुमने मुझे नहीं चुना तो मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल दो और बहुतायत से फल दो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें उसने फल देने के लिए चुना है खुदावंत के लोगों, ना कि उस समस्या में, उस दुखों में खत्म होने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम उस समस्या से, उस दुखों से बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर की महिमा होती है खुदावंत के लोगों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग, हालेलुया, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, हालेलुया। क्या कहते हैं वचन?
वचन कि परमेश्वर की नीच प्रजा हो, हालेलुया। और इसलिए कि देखो आगे क्या लिखा है, इसलिए कि ये जीवन उसने आपको क्यों दिया है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, हालेलुया, देखो क्या लिख रहा है कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने, बाइबल कहती है, तुम्हें अंधकार से निकाला है, अद्भुत ज्योति में तुम्हें बुलाया है, हालेलुया। किस लिए? क्योंकि उसके गुण तुम प्रकट करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के गुण हमसे दिखे जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, खुदावंत के लोग, हालेलुया। अगर हम कोई बीमारी में, कोई समस्या में, कोई दुखों में रहेंगे तो हम उसके गुण नहीं दिखा सकते, लेकिन हम उससे जब बाहर आ जाएंगे तब हम उसके गुण दिखा सकते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब आपकी बातों से यीशु मसीह दिखेगा, आपकी आंखों से यीशु मसीह दिखेगा, आपके चलने से यीशु मसीह दिखेगा, आपके उठने बैठने से प्रभु यीशु मसीह दिखेगा, क्योंकि आप उस परमेश्वर के आनंद से भरे रहकर, उस परमेश्वर के, खुदावंत के लोग, हालेलुया, उस आनंद से भरकर आप उस दुखों में से बाहर आओगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिस तरह शद्रक मेशक के समय पे, हालेलुया, राजा ने को कहा कि सारी बाबेल की प्रजा परमेश्वर के नाम से घुटने टेके, उसी तरह से खुदावंत के लोगों, जब आपके जीवन में लोग गवाही देखेंगे तो वो परमेश्वर के नाम से घुटने टेकेंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंत के लोगों। और इस वचन से आप और मैं बहुत आशीषित किए गए, आमेन, प्रेज द लॉर्ड।